हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जो न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है उसके हिसाब से आमका के प्रोग्राम को फास्ट ट्रैक किया जा रहा है और जो नई टाइमलाइन है उसके हिसाब से 2028 या फिर 2029 तक इस एयरक्राफ्ट की फर्स्ट फ्लाइट हो जाएगी, जो कि 8-9 महीने बाद होगी इसके रोल आउट के, जिसको 2027 और 2028 तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है। उसके बाद करीबन 4 से 5 साल का टेस्टिंग पीरियड चलेगा, जिसमें इंपॉर्टेंट टेस्ट कर लिए जाएंगे, जिसके बाद ये एयरक्राफ्ट सर्विस में इंडक्ट होने के लिए तैयार हो जाएगा। तो 2034-35 तक ये एयरक्राफ्ट सर्विस में इंडक्ट होना स्टार्ट कर देगा, लेकिन ये लो रेट प्रोडक्शन के एयरक्राफ्ट होंगे जो कि आमका मार्क 1 होंगे और इनकी डिलीवरी स्टार्ट होने के बावजूद जो टेस्टिंग का पीरियड है वो पैरेलल में चलता रहेगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं उनके सर्टिफिकेशन को करके ये एयरक्राफ्ट डिलीवर करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो आप मोटा मोटा ये मानकर चलिए कि आमका मार्क 2 मोस्ट लाइकली 2038-2040 तक सर्विस में इंडक्ट होना स्टार्ट होंगे। बाकी अभी की बात करें तो डेवलपमेंटल पार्टनर को भले ही यहाँ पर देखा जा रहा हो, पर इम्पोर्टेंट काम जो है वो आमका को लेकर ऑलमोस्ट ख़त्म होने की कगार पर है। जो कोर इंजीनियरिंग वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है और एनडीटीवी को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान एडा द्वारा उन कंपोनेंट्स को डिस्प्ले भी किया गया जो कि आमका के लिए बनाए जा रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जब डेवलपमेंटल पार्टनर मिलेगा तब इस पर काम स्टार्ट होगा। इस पर काम पहले से चल रहा है और जो भी यहाँ पर डेवलपमेंटल पार्टनर बनेगा एडा द्वारा उसको असिस्टेंस प्रोवाइड कराया जाएगा एयरक्राफ्ट को बनाने में। बाकी टेस्टिंग प्रोसेस को भी शॉर्टन करने के लिए यहाँ पर कई एडवांस टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और रिगरस सिमुलेशन प्रोसेस को भी अंडरटेक किया जा रहा है। तो जिन पैरामीटर्स की टेस्टिंग के लिए तिरस के प्रोग्राम में सालों का समय लगा है वो यहाँ पर मंथ्स और वीक्स में निपटाया जाएगा। इसलिए फर्स्ट फ्लाइट के 4 साल में या फिर 5 साल में इनको सर्विस इंडक्ट करने का प्लान सामने रखा गया है। तो यहाँ पर कई ऐसी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर लिया गया है जो कि इसके 5th जनरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स को एनहेंस करेगी। इवन 5+ जनरेशन का प्लेटफॉर्म इसे बनाएगी। बाकी जो रडार अब्जॉर्बेंट मटेरियल यहाँ पर यूज़ किए जाएंगे वो इसके स्ट्रक्चर का पार्ट होंगे, जिसको अगेन एनडीटीवी के इंटरव्यू के दौरान शोकेस किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी एंटीनास लगे होंगे वो एयरक्राफ्ट के स्ट्रक्चर का पार्ट होंगे और एयरक्राफ्ट से निकले नहीं होंगे, जैसा कि 4 या 4.5 जन प्लेटफॉर्म में है। तो ओवरऑल यहाँ पर आरसीएस काफ़ी ज़्यादा कम होगा। इवन ये चीज़ भी क्लियर करी गई है कि आमका मार्क 1 के लिए GEF 414 इंजन ही प्लान में है, फिलहाल उसमें कोई चेंजेस नहीं किए जा रहे हैं। बाकी एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर पूछा गया था, जहाँ पर जो इंजन आमका मार्क 1 में लगा होगा उसको रिप्लेस करने के लिए जो हम अपना डोमेस्टिक 120 किलोन्यूटन क्लास का जेट इंजन बनाएंगे उसमें किस तरीके के चेंजेस करने पड़ेंगे, क्या ये इंजन इंटरचेंजेबल होगा या फिर डीप मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे। तो इसके जवाब में ये कहा गया कि माइनर मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी, एग्जैक्टली इंटरचेंजेबल इंजन्स नहीं होंगे। तो ये साफरन द्वारा एक्नॉलेज करके एक्सेप्ट भी किया गया है और वो इस चैलेंज को अंडरटेक कर रहे हैं। और ये चीज़ अगर आमका के लिए पॉसिबल है तो तेजस मार्क 2 के लिए भी होगी, क्योंकि दोनों सेम इंजन को यूज़ कर रहे हैं। बाकी जैसे कि हमने बताया टेस्टिंग यहाँ पर चल रही है सिमुलेशन को लेकर और मॉडल को लेकर, लेकिन जब तक यहाँ पर पहला प्रोटोटाइप रोल आउट नहीं करेगा तो कई इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स वैलिडेट नहीं होंगे। इसलिए प्रोटोटाइप डेवलपमेंट को यहाँ पर पुश किया जा रहा है। और अच्छी बात यहाँ पर यह है कि जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट रिलीज़ किया गया था पोटेंशियल पार्टनर को देखने के लिए, उसको कई प्राइवेट फर्म्स रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। हमने बात करी थी L&T और बेल के कोलैबोरेशन की, उसके बाद फिर भारत फोर्ज, BEML और डेटा पैटर्न्स द्वारा भी आमका की EOI को रिस्पॉन्ड किया जाएगा और ये साथ में करेंगे कंसोर्टियम के थ्रू। फिर सुनने में आ रहा है कि टाटा हो सकता है इंडिपेंडेंटली यहाँ पर EOI को रिस्पॉन्ड करे। बाकी HAL ने भी अपने प्लान्स को सामने रखा था, जिसके अंतर्गत वो दूसरी कंपनीज को इवेल्युएट कर रहे हैं जो कि इनके साथ मिलकर इस EOI को रिस्पॉन्ड कर पाए, क्योंकि HAL अकेला नहीं कर पाएगा। उनका रेवेन्यू टू ऑर्डर बुक रेशियो जो है वो उनको 0 पॉइंट देता है, क्योंकि उनके पास बड़े ऑर्डर्स हैं और इसलिए जो रेवेन्यू टू ऑर्डर बुक रेशियो है वो 3 को क्रॉस करता है। HAL के केस में ये 8 गुना है। खैर अभी भी जो लास्ट डेट है EOI को रिस्पॉन्ड करने के लिए वो 30 सितंबर है, जो कि हो सकता है कुछ दिन और एक्सपेंड करी जाए। और HAL किन के साथ ये EOI को रिस्पॉन्ड करेगा ये भी देखना यहाँ पर इंटरेस्टिंग होगा। खैर एडा की कोशिश यहाँ पर ऐसी लग रही है कि वो चाहते हैं कि प्राइवेट पार्टनर ही यहाँ पर सामने आए, ताकि HAL की मोनोपोली को चैलेंज किया जा सके, जो कि अच्छी नहीं होती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के लिए। भले ही HAL के पास फैसिलिटी हो, लेकिन जब तक उनको चैलेंज नहीं मिलेगा तब तक प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगी। तो आमका के थ्रू ये भी अचीव करने की कोशिश करी जा रही है। तो चीज़ें प्रॉमिसिंग यहाँ पर लग रही हैं। आडा द्वारा अपना होमवर्क पहले से ही कंप्लीट कर लिया गया है और पार्टनर के सिलेक्शन के बाद यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।